एक अंधेरा कोहरा रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म जो केवल ओवरहेड लाइट की मंद चमक से रोशन होता है और एक पुराने जमाने की ट्रेन पटरियों पर इंतजार कर रही है। जैसे ही रात हुई, मैंने खुद को एक भूले बिसरे रेलवे स्टेशन के सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा पाया। कोहरा मेरे चारों ओर भयानक रूप से नाच रहा था, जिसने पटरियों को अभेद्य धुंध में ढक दिया था। मेरे सामने खड़ी ट्रेन किसी दूसरे युग के अवशेष की तरह लग रही थी। इसकी खिड़कियों से स्टेशन की रोशनियों की मनमोहक चमक झलक रही थी। बेचैनी की बढ़ती भावना के बावजूद मैं एक अकथनीय जिज्ञासा से प्रेरित होकर जहाज पर चढ़ गया। ट्रेन के अंदर एक संकीर्ण, मंद रोशनी वाला गलियारा, जिसमें पुराना सामान बिखरा हुआ है और मकड़ी के जाले छत से चिपके हुए हैं। अंदर भूली बिसरी यादों के बोझ से हवा भारी लग रही थी। संकीर्ण गलियारे मेरे सामने फैले हुए थे, जिनमें पुराने सामान और मकड़ी के जाले लगे हुए थे जो भूतिया भूत की तरह छत से चिपके हुए थे। हर कदम के साथ मेरे नीचे फर्श चरमराती थी, जो खामोश गाड़ियों में गूंजती थी। एक छायादार व्यक्ति मंद रोशनी वाले डिब्बे में अकेला बैठा है, उनका चेहरा अंधेरे से छिपा हुआ है। जैसे जैसे मैं ट्रेन की भूल भुलैया में आगे बढ़ता गया, मेरी नज़र मंद रोशनी में नहाए एक अकेले डिब्बे पर पड़ी। अंदर अंधेरे में डूबी हुई एक आकृति बैठी थी। उनकी शक्लें देखने से अस्पष्ट थीं। बिना कुछ कहे उन्होंने मुझे अपने साथ आने का इशारा किया। उनकी उपस्थिति परेशान करने वाली और दिलचस्प दोनों थी। एक धूल भरी पुरानी किताब एक घिसी पिटी मेज पर खुली पड़ी है, जिसमें रहस्यमय प्रतीक और रेखाचित्र दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही मैं उस रहस्यमय अजनबी के सामने बैठा, उन्होंने मेज पर एक प्राचीन सी दिखने वाली किताब मेरी ओर सरका दी। इसके पन्ने उम्र के साथ पीले पड़ गए थे, गूढ़ प्रतीकों और रेखाचित्रों से भरे हुए थे जो किसी अलौकिक ऊर्जा से स्पंदित प्रतीत होते थे। कांपते हाथ से मैं रहस्य और साजिश की दुनिया में खींचे गए पन्नों को छूने के लिए आगे बढ़ा। ट्रेन एक अंधेरे और पूर्वाभास वाले परिदृश्य से गुजर रही है, जिसमें दूर तक मुड़े हुए पैर और छायादार आकृतियां दिखाई दे रही है। जैसे ही ट्रेन रात में आगे बढ़ी, मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। बाहर परिदृश्य विकृत और बदलता हुआ प्रतीत हो रहा था, विचित्र आकृतियों में बदल रहा था जो अंधेरे में खतरनाक रूप से दिखाई दे रहे थे। अजीब आकृतियां खिड़कियों के सामने से गुजर रही थीं। उनकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं। रहस्यमय यात्री अपनी असली पहचान बता रहे हैं। उनकी आंखें अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही है। रहस्योद्घाटन के एक क्षण में रहस्यमय यात्री मेरी ओर मुड़े। उनकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं। एक आवाज के साथ जो कब्र के पार से गूंजती हुई प्रतीत होती थी। उन्होंने अपनी असली पहचान और हमारी यात्रा के पीछे के अंधेरे उद्देश्य को प्रकट किया। भय और आकर्षण के बीच फंसा मैं सुन रहा था और ट्रेन के रहस्य मेरे सामने खुल रहे थे। एक टूटा हुआ दर्पण प्रेतवाधित ट्रेन और उसके यात्रियों की खंडित छवियों को प्रतिबिंबित करता है, जो भ्रम के पीछे की सच्चाई को उजागर करता है। जैसे ही सच्चाई मेरे सामने आई, मैं अविश्वास में पीछे की ओर लड़खड़ा गया। ट्रेन, यात्री, यहाँ तक कि वास्तविकता का ताना बाना, सभी मेरे जैसे अनजान यात्रियों को फंसाने के लिए तैयार किए गए विस्तृत भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं थे। डरावनी और विस्मय की भावना के साथ मैंने टूटे हुए दर्पण के टूटे हुए टुकड़ों को हमारी प्रेतवाधित यात्रा की विकृत सच्चाई को उजागर करते हुए देखा। जैसे ही भोर की पहली किरण अंधेरे को चीरती है, नायक खाली मंच पर अकेला खड़ा होता है, जो उनके भयावह अनुभव के अंत का संकेत देता है। जैसे ही भोर की पहली किरण अंधेरे को चीरकर निकली, मैंने खुद को एक बार फिर भूले हुए रेलवे स्टेशन के खाली प्लेटफार्म पर खड़ा पाया। हमारी भयावह यात्रा की गूंज अभी भी हवा में बनी हुई है, लेकिन मुझे पता था कि मैं हमेशा के लिए बदल चुकी परछाइयों से बाहर आ गया हूँ। संकल्प की एक नई भावना के साथ मैंने प्रकाश की ओर कदम बढ़ाया और मिडनाइट एक्सप्रेस के रहस्यों को स्मृतियों की धुंध में धूमिल होने के लिए पीछे छोड़ दिया।